राजगृही नगरी में एक धनवान व्यापारी था। उसका नाम था ऋषभदत्त। उसकी पत्नी का नाम था धारिणी। ईसा पूर्व 542 में उन दोनों को एक सुंदर पुत्र हुआ। उसका नाम जम्बू रखा गया। जम्बू एक हरफन मौला किस्म का और सबका प्रिय लड़का था। कई माता पिता अपनी बेटी की शादी उससे कराने के लिए उत्सुक थे। वह युग बहुपत्नी विवाह का था। जम्बू के माता पिता ने उसके लिए 8 कन्याएं चुनी। इन सभी ने बड़ी धूमधाम से वांग निश्चय किया और अब शादी की तैयारियों में लग गए। उसी समय सुधर्मा स्वामी विहार करते करते राजगृह में आए थे। वहां उन्होंने देशना दी। युवा जम्बू भी उनकी बात सुनने गया। उनका उपदेश सुनकर जम्बू का मन विरक्त हो गया। सांसारिक जीवन और परिवार को त्यागने की इच्छा मन में जगी। जम्बू के माता पिता अपने बेटे के संसार के त्याग पर निराश थे। 8 लड़कियों के माता पिता भी जम्बू के बारे में जानकर चिंतित हो गए कि अब इन लड़कियों से कौन विवाह करेगा। सभी ने जम्बू को सन्यासी बनने का विचार त्यागने के लिए मनाने की कोशिश की। साधु के जीवन में सर्वस्व का त्याग करना चुनौतीपूर्ण होगा। सन्यासी का जीवन जीने के लिए क्या क्या त्याग करना पड़ता है इसकी पूरी जानकारी तुम्हें नहीं है। इस प्रकार अनेक युक्तिपूर्ण बातों से माता पिता उसे समझाने लगे और उसके कर्तव्यों की याद दिलाने लगे। साथ ही यह खुशियों से भरा जीवन जीने की सलाह भी देते रहे। जम्बू बहुत ही शांति से ये सब कुछ सुनता था, लेकिन अपने फैसले पर स्थिर रहता था। माता पिता ने सोचा कि एक बार जम्बू का विवाह हो जाएगा तो वह मौज मस्ती में लग जाएगा और साधु बनने का विचार छोड़ देगा। तो उन्होंने उसे समझाया कि सब कुछ त्यागने से पहले शादी तो कर लो। जम्बू विवाह के लिए इस शर्त पर राजी हुआ कि वह विवाह के दूसरे ही दिन इस संसार का त्याग करेगा। माता पिता ने सोचा कि इतनी सुंदर लड़कियों को देखकर वह उनसे प्रेम करने लगेगा और संसार त्यागने का विचार छोड़ देगा। उन्होंने अपने धन और उपाधि के अनुरूप विवाह समारोह बहुत ही धूमधाम और समारोह के साथ संपन्न किया। नगर के गणमान्य और ख्यात अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। नवविवाहितों को बहुत ही कीमती तोहफे दिए गए। राजगृही नगर ने ऐसा भव्य विवाह समारोह कभी नहीं देखा था। सब लोग जम्बू को इतनी सुंदर सुंदर कन्याओं से विवाह करने पर बधाई देने लगे। जम्बू ने वह रात अपनी पत्नियों के साथ एक सुंदर ढंग से सजाए गए शयन कक्ष में बिताई। लेकिन जम्बू पर पत्नियों के सौंदर्य का या उस वैभव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अगले दिन वह संसार छोड़कर सन्यासी बनने के अपने निर्णय पर अड़िग था। उसे आज रात धर्म की बात करके अपनी पत्नियों को भी इस असार दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार करना था। उन्हें यह समझाना था कि दुनिया के रिश्ते कितने दर्दनाक है और दुनिया के सुख कितने क्षणभंगुर है। जब जम्बू अपनी पत्नियों को समझा रहा था, तब प्रभव नाम का एक चोर चोरी करने के इरादे से अपने साथियों के साथ महल में दाखिल हुआ। प्रभव राजगृही के बगल के ही विंध्य का राजकुमार था। अपने पिता से अनबन होने के बाद उसने राज्य छोड़ दिया था और वह चोर बन गया था। प्रभव बहुत ही शक्तिशाली और कुशल चोर था। किसी को भी बेहोश कर सकता था और कोई भी मजबूत ताला तोड़ सकता था। वह जम्बू के महल में आया और विवाह में मिली अपार संपत्ति को चुराने के प्रयास में जुटा। जब प्रभव ने महल में प्रवेश किया, तब जम्बू अपनी पत्नियों के साथ त्याग पर चर्चा कर रहा था। हालांकि प्रभव की बेहोश कराने वाली विद्या जम्बू या उसकी पत्नियों को प्रभावित नहीं कर सकी। प्रभव खिड़की के एकदम पास आकर जम्बू की बात सुनने लगा। वह ये सुनकर हैरान रह गया कि कैसे संसार के सुख अंत में दुख का ही कारण बनेंगे और उसे भवचक्र में ही बांध कर रखेंगे। जम्बू के शब्द इतने प्रभावी थे कि चोरी करना भूलकर प्रभव वहीं उपदेश सुनने के लिए रुक गया। प्रभव के मन में ख्याल आया कि मैं धन चुराने के लिए परिश्रम कर रहा हूं और यह प्राप्त धन को त्यागने की बात कर रहा है।
जम्बू अपनी पत्नियों को समझा रहा था और प्रभव ध्यान से सुन रहा था। उसके साथ ही महल के दूसरे हिस्से से सामान चुरा कर प्रभव के पास आए और चौकीदारों के आने से पहले ही जम्बू के कक्ष का कीमती सामान चुरा कर उसे निकलने के लिए कहने लगे। प्रभव को अब दौलत की लालसा नहीं रही थी। वह अपनी चोर की जिंदगी छोड़ने के लिए तैयार हुआ था। उसने अपने दोस्तों को अपना विचार बताया। उसने उन्हें अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी करने की अनुमति दी, लेकिन उसके दोस्त भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुए। यदि प्रभव इस व्यवसाय को छोड़ना चाहता है तो हम भी छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। जब जम्बू ने अपने पत्नियों के साथ अपनी धार्मिक चर्चा समाप्त की तो उनकी पत्नियां भी दुनिया छोड़कर संन्यास लेने के लिए तैयार हो गई। उसी समय प्रभव भी कमरे में आया और उसने बताया कि उसने जम्बू की अपनी पत्नियों के साथ चर्चा सुन ली है और उसने भी इस संसार को छोड़ने का फैसला किया है। प्रभव और प्रभव के 500 दोस्तों ने जम्बू के नक्शे कदम पर चलते हुए जम्बू के शिष्य बनने का फैसला किया। प्रातःकाल जब राजगृह के लोग जगे तो उन्हें यह चौंकाने वाला समाचार मिला कि जम्बू, उसकी 8 पत्नियां, प्रसिद्ध चोर प्रभव और उसके 500 साथी एक साथ ही सन्यासी बनकर संसार को छोड़कर जाने वाले हैं। जम्बू के माता पिता बहुत निराश हुए क्योंकि उनकी मंशा पूरी नहीं हुई थी। लेकिन बाद में उन्होंने और 8 पत्नियों के माता पिताओं ने भी जम्बू के संदेश के महत्व को समझा और जम्बू के साथ संसार छोड़ने का निर्णय लिया। सभी दीक्षा लेने के लिए सुधर्मा स्वामी के पास गए। सुधर्मा स्वामी को वंदन कर उनके शिष्य बन गए। प्रभव और उसके 500 साथी जम्बू के शिष्य बन गए। जम्बू स्वामी ने भगवान महावीर के संपूर्ण उपदेशों का अध्ययन किया। सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के बीच संवाद के रूप में भगवान का यह उपदेश जैन धर्मशास्त्र अंग आगम में संरक्षित है। सुधर्मा स्वामी के केवल ज्ञान के बाद जम्बू स्वामी जैन संघ के प्रमुख बने। उन्होंने लगभग 44 वर्षों तक इस पद को अलंकृत किया और पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। वह वर्तमान आर्य के अंतिम केवली बने। 80 वर्ष की आयु में उनका निर्वाण हो गया।